Praise the Lord. Are you happy to be here? क्या आप यहाँ पर होकर खुश हैं? Good. It's good to be here. ये भला है कि हम यहाँ पर हैं। Good to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अच्छा है। But I don't know why Chico put my photograph. I was not crucified. Jesus was crucified. मुझे नहीं पता कि मेरा फोटो यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि मैं क्रूसीफाई नहीं हुआ, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है। Okay. If you want to put something, you need to put about Christ, not about ourselves. यदि आप कुछ रखना चाहते हैं, कुछ लगाना चाहते हैं, तो उसकी फोटो लगाइए जिसने सब कुछ आपके और मेरे लिए किया है। But I always remember the passage in the Bible where Jesus rode on a donkey. और मैं हमेशा उस उदाहरण को याद करता हूँ कि जब रास्ते से यीशु जो है गधे के ऊपर बैठकर चला था। When he entered Jerusalem, जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, he said, "Go and get a donkey." और वो गया और उसने गधे के बच्चे को लिया। And Bible says they put cloth on the donkey. और ऐसा लिखा है कि बाइबल ऐसा कहती है कि उस गधे के बच्चे पर कपड़े डाले और उसके सामने कपड़े डाले। And Jesus sat on it. और यीशु जो था उसके ऊपर बैठ गया। And as they were going in Jerusalem, people put palms, people put clothes, people put everything. और जब वो यरूशलेम में अंदर प्रवेश कर रहे थे, जा रहा था, लोगों ने खजूर की डालियों को डाला, वस्त्रों को डाला। They were celebrating Jesus. वो यीशु को सेलिब्रेट कर रहे थे, उत्साह मना रहे थे। They put everything for Jesus. उन्होंने सब कुछ यीशु के लिए डाल दिया। But Jesus was not walking on that. लेकिन यीशु उनके ऊपर नहीं चल रहा था। It was the donkey who was walking on that. वो गधा था जिसके ऊपर वो चल रहा था। Today, if Jesus sits on you, everything will be put before you. और अगर आज यीशु आपके अंदर है तो सब कुछ आपके अंदर है, डाल दिया गया है। When that donkey walked alone, nothing happened. यदि गधा अकेला रहता था तो कुछ भी नहीं होता था। But the day Jesus sat on it, everybody put everything. लेकिन जिस दिन गधे के ऊपर यीशु बैठा, उसके लिए सब कुछ हो गया। So he put a photograph and reminded me. और ये बात स्मरण कराने के लिए यहाँ पर मेरा फोटो लगाया गया है। So if you put Jesus on you, your photo will come. और यदि आप यहाँ पर यीशु को रखते तो आपके अंदर भी यीशु दिखाई देता और यीशु ही आपके अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Nagpur is very hot. नागपुर जो बहुत गर्म है। But same time I want to remind you there is another place much hotter than this. और एक और स्थान है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो इस स्थान से भी ज्यादा गर्म है। Hell is 10,000 hotter than Nagpur. और नरक जो है 10,000 गुना इससे कहीं ज्यादा गर्म है। But thank God we have a Good Friday, we have a cross. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पास अच्छा रविवार शुक्रवार है और हमारे पास यीशु है। So anyone who go to the cross don't have to go to the hottest place. और यदि कोई क्रूस के पास चला जाए तो उसे उस गर्म स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So today my message will be brief and it's from Luke chapter 23. और आज मेरा जो संदेश है वो लूका 23 अध्याय से है। So before I want to go into the message, I want to speak about two friends. और इससे पहले कि मैं मैसेज में जाऊं, मैं दो मित्रों के बारे में बात करना चाहता हूं। They were very good friends. वे बहुत अच्छे मित्र थे। They always together. वो हमेशा साथ रहते थे। Whatever they did it together. और जो कुछ भी वो करते थे वो साथ ही करते थे। They ate together, they played together. They ate together, they वो played एक together. साथ खाते थे, एक ही साथ खेलते थे। They grew up together. और वो कहीं जाते थे तो भी एक साथ जाते थे। And both became a thief. और दोनों चोर बन गए। And both always did together. Both of them, they beat up together, they stole together. और वो सब कुछ जो एक साथ ही किया करते थे, अगर चुराना है तो चुराते थे, एक ही साथ करते थे। But one day they were caught. और एक दिन वो पकड़े गए। And they thought they will never be caught.
और उन्होंने सोचा वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। They said, from childhood we have been doing this, nobody caught us, who can catch us? और वो सोचने लगे बचपन से हम इस काम को कर रहे हैं, कभी पकड़े नहीं गए तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। But they were caught. लेकिन एक दिन वो पकड़े गए। Everyone who does something against God will be caught. एक दिन जो कुछ भी उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किया वो पकड़े गए। If anyone does anything, they will be caught. और यदि कोई भी किसी के विरुद्ध करता है तो वो पकड़ा जाएगा। So my message is from verse 41 and 42. और मेरा जो संदेश है वो 41 पद 42 पद से है। 23, 41, 42. You can read it. Somebody. और लूका की किताब उसका 23 अध्याय उसके 42 और 44 पद 42 और 43 पद से है। 41, 42. 41 और 42 से है। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। And verse 42. 42 पढ़ दिया। Next. And what Jesus said. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। The greatest and the most historical event of all history. और यहाँ पर सबसे इतिहासकार बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। When Jesus died on the cross. जब यीशु क्रूस पर मरा। When Jesus died, lightning happened, darkness came, thunder was there, and darkness came. और जब यीशु मरा तो जो रोशनी थी वो चली गई और वहाँ अंधेरा आ गया। And the nails crossed the hands and feet of Jesus, and he was hanging between heaven and earth. और यीशु जो था वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कीलों पर लटका था। Suffering for us. मेरे और आपके लिए यातना सहता हुआ। Many people today they think Jesus suffered for himself. और बहुत सारे लोग ये सोचते कि यीशु अपने लिए मरा। Many, that's why they mourn that he died on the cross. इसीलिए वो शोक मनाते हैं कि वो क्रूस पर मरा। But he did not die for himself, he died for you and me. परंतु वो अपने लिए नहीं मरा, वो आपके और मेरे लिए मरा। Now if you see, before he was taken, soldiers took him out of the prison. Took him out of the prison. और उसे बंदी गृह से लाया गया। And he was beaten by the soldiers and other people. और वो सेना के इन अधिकारियों के द्वारा, जवानों के द्वारा मारा गया। He was scorched, his back was scorched. और उसकी जो कमर थी, जो पीठ थी, उसको भी छेद दिया गया। They put the crown of thorn upon his head. और उसके सर पर उन्होंने कांटों का ताज रख दिया। They spat on him, they hit him. और उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे मारना शुरू किया। And they mocked him. और उसका मजाक उन्होंने बनाया। And soldiers, they put a red crimson red robe on his body. और जो जवान थे उन्होंने उसके ऊपर रंग बिरंगा अंगरखा डाला। At the same time, they brought another two thieves or murderers who were caught. और उसी समय में दो चोर जो थे वो भी वहां लाए गए। They took him to the cross. और वो भी क्रूस पर लटकाए गए। The result, like Jesus stumbled while on the way to the cross, he stumbled. Jesus fell on the cross, like on the और way to the यीशु cross. जो था वो रास्ते में चलते चलते गिर पड़ा। Because he was weak from the loss of the blood. क्योंकि खून बहुत बह जाने से वो कमजोर हो गया था। And they compelled a man called Simon to carry his cross. और जो एक व्यक्ति को उन्होंने बीच में पकड़ा था कि उसके क्रोस को वो उठा कर ले चले। And when they went to the Golgotha, soldiers went about what they were doing. और जब वो गलगता की पहाड़ी पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसे ले लिया और वो जो कुछ करना चाहते थे वो करने लगे। They began to pierce the nails in his hands and his legs. और उसके हाथों में और पैरों में उन्होंने कीलों को ठोक दिया। At the same time, the two thieves were nailed to the cross. with और him. उसी तरह से दो चोर भी जो थे उसके दोनों तरफ लटका छेद दिए गए। And both were screaming.
और दोनों चिल्ला रहे थे They were crying. और वो चिल्ला रहे थे, But Jesus never uttered a word. और उनके बारे में यीशु ने कोई भी बात ऐसी नहीं की। Soldiers took some vinegar and they gave it to both the thieves. और कुछ सीरा जो था वो दोनों चोरों को दिया गया। They drank it because it was like a sedative, so that their pain is reduced for them. और दोनों ने पी लिया ताकि उनका दर्द जो है उसके कारण कम हो जाए। And they brought same thing to Jesus. और वही बात उन्होंने यीशु के साथ की, But Jesus refused to drink it और यीशु ने उसको पीने से इनकार कर दिया, because he wanted to go through the pain of death completely. क्योंकि वो चाहता था कि वो संपूर्ण हृदय के साथ में पूरे दर्द से गुजरे, He wanted to suffer in our place. और वो चाहता था, वही योजना थी कि वो मेरे और आपके स्थान पर इस दर्दनाक दर्द को सहे। Showing that God loved the world and God was willing to forgive his people because of Jesus. और ये बताने के लिए वो आया था कि परमेश्वर इस संसार के लोगों से प्रेम करता है, और प्रेम की खातिर परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि आज आपको और मुझको छुड़ा लिया जाए। As Jesus and thieves were on the cross, people begin to speak. और जब चोर और यीशु क्रूस पर लटके हुए तब लोग इस प्रकार से बातें कहने लगे, And they said, he saved others, can't he save himself? और लोग कहने लगे इसने दूसरों को बचाया पर अपने आप को न बचा सका। They said, come on, you saved many, why don't you save yourself? और लोग उससे कहने लगे तूने इतने सारे लोगों को बचाया, आज अपने आप को भी बचा ले। And he said, you raised Lazarus from the dead. और चोर कहने लगे या लोग कहने लगे वहां पर कि तूने लाजरस को जिलाया, And they said, you raised widow's son. और तूने विधवा के बेटे को भी मुर्दों में से जिलाया, You raised Jairus' daughter. और यायर की बेटी को भी तूने अच्छा किया, Why don't you save yourself? तू अपने आप को क्यों नहीं बचा सका? Those blind people could not realize what was happening. और वो दोनों अंधे लोग ये नहीं देख पाए कि वहां क्या हो रहा है। They thought he is dying because he committed some sin. और वो सोचने लगे शायद इसने कुछ गलती की है, उसके कारण ये यातना सह रहा है। But they did not realize it is the plan of God, foreordained and predetermined, that Jesus was supposed to die the death on the cross. लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए, ये परमेश्वर की योजना है कि यीशु सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर आकर यातनाओं को सहे और सबको छुटकारे का कारण बन जाए। And it was only through that death that the world could find forgiveness and salvation. और केवल यीशु की मृत्यु के द्वारा ही सारे संसार को परमेश्वर फिर से प्राप्त कर सकता था। There is no other name given among men whereby man must be saved. और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया पृथ्वी पर या स्वर्ग में जिसके द्वारा मनुष्य बचाया जा सके। There is no other way than the way of the cross. क्रूस के अलावा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। There is no other savior other than Jesus. यीशु के अलावा कोई और भी बचाने वाला नहीं है। Jesus said, I am the way, truth and life. यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। No one can come to the Father without me. मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। The only way to salvation is Jesus Christ. और केवल उद्धार का मार्ग जो है वो यीशु ही है। Because he is the only one who died on the cross for this humanity. क्योंकि केवल वही अकेला है जो क्रूस पर मरा मनुष्यों के। Now as you know, Apostle Paul, an intellectual, brilliant, dynamic man ever lived. आप देखिए पौलुस के समान बुद्धिमान और सबसे ज्ञानी पुरुष जो पृथ्वी पर रहा। And he studied in the ancient university of Corinth. और कोरिन्थ की यूनिवर्सिटी के अंदर उसने अध्ययन किया। And he says like this, और उसने इस प्रकार से कहा, I am determined to know nothing among you save Jesus Christ and him crucified. मैं आपके मध्य में इस बात को छोड़ कोई और बात को नहीं जानता। वो बात यह है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया। Why did he say that? उसने ऐसा क्यों कहा? He said because God had locked up in the cross the secret of the universe. और परमेश्वर ने उसने इसलिए कहा
कि क्रूस पर ही परमेश्वर ने अपने रहस्य को प्रकट किया है। The only way the world can reconcile to God is through this cross. और इस क्रूस के द्वारा ही सारे संसार को यदि परमेश्वर फिर से बचाना चाहता है तो वो स्थान क्रॉस ही है। The only way through which people can reach heaven is this cross. और केवल क्रूस ही वो स्थान है जिसके द्वारा मनुष्य बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग में आ सकते हैं। If Jesus had not gone onto the cross, यदि यीशु क्रूस की मृत्यु को नहीं सहता, none of our sins will have been forgiven. हम में से किसी के भी पाप मिटाए नहीं जा सकते थे None of us could ever make it to heaven. और हम में से कोई भी स्वर्ग के बारे में विचार नहीं कर सकता था। Only by the way of the cross can we find our way back to God. और केवल क्रूस के द्वारा ही हम फिर से परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। You see, man is in rebellion against God. परमेश्वर के विरोध में हमेशा मनुष्य ने बलवा किया है। Adam and Eve rebelled in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में आदम ने और हवा ने दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। And every man since Adam and Eve has broken God's law and sinned against God. और जितने भी लोग उसके बाद पैदा हुए उन सब ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया और उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया। And because of this sin, man and God were separated forever. और यही कारण था, इस पाप के कारण मनुष्य जो है हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गया। And that's why man's only way back to God is Jesus Christ. और अब यदि मनुष्य फिर से परमेश्वर के पास आना चाहता है तो उसका मार्ग केवल यीशु ही है। Man broke the law. मनुष्य ने व्यवस्था को तोड़ दिया। Man deserved death. मनुष्य जो था मृत्यु के लिए तैयार, He deserved punishment. वो सारी यातनाओं को सहने के लिए बना, सारी यातनाओं को सहने के लिए था। He deserved hell. और वो नरक में जाने के लिए था। But God said, wait, लेकिन परमेश्वर ने कहा इंतजार करो, I will give my only beloved son. मैं तुमको फिर से प्राप्त करने के लिए अपने इकलौते बेटे को दे दूंगा। Let him die on the cross for you. और तुम्हारे लिए वो क्रूस पर मर जाए। I let the judgment to come upon him. और जो कुछ तुम्हारे ऊपर न्याय आना है मैं उसके ऊपर डाल दूंगा। And let him go through the hell what you are supposed to go through. और जिस जगह में नरक में आप जाने वाले हैं उस जगह पर मैं अपने बेटे को भेज दूंगा। And now if you put your trust, your faith in my son Jesus, I will forgive your sins. और यदि तुम मेरे बेटे के ऊपर और इस कार्य के ऊपर जो वो उसने क्रूस पर किया उस पर अपना विश्वास रखते हो तो मैं तुमको उस मौत से, नरक की मौत से, भयानक मौत से बचा लूंगा। I will change your life. मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। I'll give you an inner peace, और मैं तुम्हें शांति दूंगा। joy and satisfaction, और मैं तुम्हें शांति दूंगा और तसल्ली दूंगा। that you will find your way to God. और तुम इस तरह से परमेश्वर के पास जाने का मार्ग ले सकते हो। So Jesus was dying on the cross for your sin and my sin. और यीशु जो था क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए मर रहा था। Some say, why don't you give a better gospel? और हम में से वहां पर बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते होंगे कि अच्छा क्रॉस उसे क्यों नहीं दिया गया? Why he has to die? क्यों उसे मरना पड़ा? The most relevant message in the world today is the fact that Christ died for you. और जो सबसे उत्तम मैसेज जो इस संसार में अगर कहीं है वो है यीशु क्रूस पर आपके और मेरे लिए मरा। He died in your place. आपके स्थान पर वो मरा। He shed his innocent blood for you and for me. उसने अपने लहू को आपके और मेरे लिए बहा दिया। And without that experience, बिना उस अनुभव के nobody can get to heaven, nobody can get to God. कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, ना ही वो स्वर्ग जा सकता है। Yes, Jesus Christ died. यीशु मसीह मरा And people laughed. और लोग हंसे। The two people who laughed the most were the two thieves who were hung beside him. और दोनों तरफ जो चोर थे वो दोनों हंसे। Both mocking him. और दोनों मजाक करने लगे। But suddenly one became silent. और एक उनमें से एक जो था अचानक से शांत हो गया। Suddenly he started rebuking his own friend of his lifetime. और अचानक से वो अपने ही मित्र को डांटने लगा। And he said, we are justified
because we deserve this, that's why we are dying. और उसने कहा हम तो अपने कामों के अनुसार दंड पा रहे हैं We पर deserve death. क्योंकि हमें मृत्यु ही मिलनी चाहिए। But this man in the middle is an innocent man. और जो मध्य में व्यक्ति है ये क्यों तकलीफ सह रहा है? He's a good man. ये भला मनुष्य है, He is the son of most holy God. ये सब सर्वोत्तम परमेश्वर का बेटा है। And then he turned to Jesus and he said like this. और वो उसने यीशु की ओर अपने चेहरे को घुमा इस प्रकार से कहा। He asked him an impossible question or impossible suggestion. और उसने असंभव प्रश्न पूछा। He said, remember me when you come into thy kingdom. और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। Will you remember me, Lord? क्या प्रभु तू मुझे याद करेगा? Few minutes back he was one among everybody. और कुछ समय पहले वो उन सब के साथ खड़ा था। He also accused Christ and he also laughed with him. और उसने मसीह का इनकार भी किया और वो मसीह के ऊपर हंसा भी। But suddenly there was a change in his heart. लेकिन कुछ तो भी उसके हृदय में हो गया। And suddenly he said, God, remember me. और उसने कहा प्रभु मुझे स्मरण करना। And Jesus gave on the cross the astounding answer in the history of the mankind. और मनुष्य के इतिहास में सबसे खूबसूरत स्टेटमेंट, सबसे खूबसूरत शब्द उसने वहां पर दिए। The angels in heaven, they were all shocked. और जो स्वर्ग में दूत थे वे भी स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए। They were all amazed वो भी सोचने लगे, आश्चर्य करने लगे। when they heard Jesus answer. और जब उसने यीशु के उत्तर को सुना वे स्तब्ध हो गए। And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. और उसने उनसे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज मैं तुझसे सच कहता हूँ तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। Think of it, to whom he is saying. सोच कर देखिए वो किससे कह रहा है। A thief from his birth, और जो बचपन से चोरी कर रहा है a murderer और हत्या करने वाला, who hurt so many people, उसने जिसने कई लोगों को दुख दिया, maybe destroyed many people's lives. हो सकता है उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खत्म किया हो। Maybe that man committed every crime which is written in the book. और जो कुछ किताब में लिखा हो सकता है उस व्यक्ति ने सब प्रकार के पाप किए हो And he's dying for his sins. और वो अपने पापों के लिए मर रहा है। And turns to Jesus and says, remember me. और यीशु की ओर मुड़कर कहता है कि प्रभु मुझे याद करना। Never read Bible. उसने कभी बाइबल को नहीं पढ़ा, Never went to church. कभी चर्च में नहीं गया Never folded his hand to God. और कभी उसने अपने हाथ को परमेश्वर के सामने नहीं जोड़ा। The man on his deathbed asked Jesus, remember me when you come in the और kingdom. मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे याद करना। And instantly Jesus answered like lightning. और उसी समय यीशु ने उसे प्रत्युत्तर दिया। Today you shall be with me in the paradise. उसने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। Today if you are here, you are thinking, I have done something that God cannot accept me. आप यहाँ पर बैठे हैं, रात सोच रहे कि मैंने परमेश्वर के विरोध में ये सब किया है, There is no way God can forgive me. कि परमेश्वर के पास कोई भी मार्ग नहीं है कि वो मुझे क्षमा कर सके। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए एक संदेश है। If God can answer that thief's prayer, God can answer you better. यदि उस चोर की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे सकता है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी दे सकता है। That thief deserved the death. और जो चोर था वो मृत्यु को सहने के लिए था, He deserved the hell. वो नरक में जाने के लिए था। But yet Jesus could save him even on the cross. और यीशु ने क्रूस पर से ही उसको बचा लिया। What about you today? आपके पास क्या विचार है इसको सोचकर? That thief repented उस चोर ने जो था पश्चाताप किया and he accepted Jesus as the Lord. That's why he said, Lord, remember me when you come in the kingdom. क्योंकि उसने यीशु को प्रभु करके एक्सेप्ट किया, इसलिए उसने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। Today if you do the same thing, यदि आज आप वही बात करो, you will also be saved. आप भी बचा लिए जाओगे। The thief repented. चोर ने पश्चाताप किया, You also repent. आप भी पश्चाताप कर सकते। He accepted Jesus as the Lord.
उसने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, you also accept him as a Lord, आप भी उसे प्रभु करके ग्रहण कर सकते हैं and you shall be saved, और आप भी बचा लिए जाएंगे, because he paid the price for you. क्योंकि उसने आपके लिए दाम चुका दिया। In Jeremiah 31:34, it reads like this. और यिर्मयाह की किताब उसके 31 के 32 में 34 में इस प्रकार से लिखा है, For I will forgive their iniquity, मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा and I will remember their sin no more. और मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। God cannot forget sin, but yet because of Christ, he is willing to forget your sin. परमेश्वर कभी भी पापों को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु के कारण उसने सारे पापों को अनदेखा कर दिया। In 2 Corinthians 5:21, we read like this. और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके किस पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, He has made him to be sin for us. वो मेरे लिए पाप बना। Isaiah 53, we read, The Lord hath laid upon him the iniquity of us all. और यशायाह 53 में कहता है कि हम सबके अधर्मों का बोझ परमेश्वर ने उस पे डाल दिया। In this all, everyone who are born and will be born are covered. In this all, everyone who is born and who is going to be born, everybody is covered. और जो कुछ भी यहाँ जन्मा है, अब जो कुछ भी इनमें जन्मा है, वो सब They come under this all. और इस हॉल के अंतर्गत है, In this all, in this group. इन बातों के अंतर्गत है। So let's go to 1 Peter 2:24. और पहला पत्रस उसके 1:24 में जाएंगे, Who his own self bore our sins in his own body on the tree. जिसने 2:24 Yeah, 2:24. जिसने आप ही मेरे पापों को अपनी देह पर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया। Only because of Jesus, God can forget your sin. केवल परमेश्वर यीशु के कारण ही आपके और मेरे अपराध क्षमा कर सकता है। That sin which can send us to hell, God is willing to forgive you. जो पाप जो थे, जो मनुष्य को नरक में लेकर जाने पर थे, उन्हीं पापों को यीशु के कारण परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। In Hebrews 1:3 it says, Your sins are purged. और इब्रानी 1:3 में लिखा है कि तुम्हारे पाप जो है मिटा दिए गए हैं। In Isaiah 43 it says much better than it says, Your sins are blotted out. और ऐसा लिखा है कि यशायाह 43 में कि तुम्हारे पाप जो है हमेशा के लिए धो दिए गए हैं। In Hebrews again he says, I will remember your sins no more. और इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। Because Jesus died on the cross. क्योंकि यीशु जो है क्रूस पर मर गया, Because he rose again. क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। Because of what he has done, God is willing to forgive us. और जो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया है, उसके कारण परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करने में सक्षम है। Jesus took it all on himself. यीशु ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया And he said, It is finished. और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। Jesus paid it all. उसने सारे पापों का दाम चुका दिया, He paid it all. उसने सब कुछ पूरा कर दिया। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Why is this message today? क्यों आज ये मैसेज है? You may all remember what he said. आप सब कुछ ये बातें स्मरण कर सकते हैं जो कुछ उसने कहा, But many have forgotten what he has done. लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल गए उसने क्या किया है। People keep quoting the 7 verse what Jesus did on the cross. जो कुछ यीशु ने क्रूस पर 7 वचन कहे, लोग उनके बारे में विचार करते हैं Without realizing what actually happened. बिना इस बात को जाने की वास्तविकता में क्या हुआ था। He paid it all. उसने सब कुछ पूरा कर दिया। There is nothing left to pay. अब कुछ भी बाकी नहीं रहा जिसको अभी चुकाना बाकी है। Only one thing what is left is केवल एक ही बात जो है वो रह गई है। believe on the name of Jesus and you shall be saved. और वो बात ये है कि यीशु के नाम पर विश्वास करो तो तुम बचा लिए जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। As I said, you don't have to go to the hottest place anymore. जैसा मैंने कहा कि आपको सबसे गर्म स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, Because there is cross for you. क्योंकि वहां पर क्रॉस आपके लिए है। Jesus already died for you.
कि यीशु आपके लिए पहले से मर गया, He already paid the price for you. उसने आपके पापों का पूरा दाम चुका दिया है And He rose again. और वो फिर से मुर्दों में से जी उठा, So you can stay in Nagpur healthily. और वो नागपुर की गर्मी में भी है। Hallelujah. हालेलुया। Now you may say, I believe all this, I know all this. आप कह सकते हैं कि मैं सब कुछ ये सब जानता हूं, मैं इस सब बात पर विश्वास करता हूं। It's very good if you know. यदि आप इसको वास्तविकता में जाने तो बहुत कुछ अच्छा होगा। If anyone did not know, this is how you get saved. You believe on Jesus and you shall be saved. यदि आप में से कोई नहीं जानता है तो आज आपके लिए मौका है कि आप इस बात पर विश्वास करें, आप बचा लिए जाएंगे। But what about people who already believe in Jesus now? और उनके बारे में क्या जो पहले से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? How do you apply the gospel to your life every day? आप प्रतिदिन अपने जीवन में क्रूस को कैसे लागू कर सकते हैं? I want you to take you to मैं Acts चाहता हूं कि chapter आप 12 verse 5. और प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। So before I close, I must put this. और इससे पहले कि मैं बंद करूं, मुझे इस बात को कहने दीजिए। Because many know the gospel, they do not know how to apply the gospel to their lives. बहुत सारे लोग सुसमाचार को जानते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि इसे कैसे लागू करना है। Okay, can anyone read? क्या कोई 12वां अध्याय, प्रेरितों के काम 12 अध्याय Verse 5. 5वां वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। Okay, you all know this incident. और इस बात को आप सब जानते हैं। Now who is Peter? पतरस कौन था? He's a believer of Jesus. वो यीशु मसीह का चेला है, He is a disciple वो प्रेरित है and he is apostle. और वो उसका चेला था But he was in trouble. और वो समस्या में था। Now how did he apply the gospel? कैसे उसने सुसमाचार को अपने ऊपर लागू किया? Okay, if some kids are there, I need 3 kids. Okay, अब मुझे 3 बच्चे यहाँ चाहिए। वंशी आ जाओ। okay. Smaller kids outside, you can come or anyone. आज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। I want to show you something, how to apply the gospel every day in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे प्रतिदिन आप सुसमाचार को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। Here we आ जाओ, see, लिडी आ जाओ। yeah, verse 4 also you can read. Yeah, come. You Come. can get your chair. Please get your chair. कुर्सी ले आओ। Okay, I want everybody to see this. और मैं चाहता हूँ कि आप इससे देखें ध्यान से। Okay, hope this visible. You please sit here. Sit down. Yeah. Today he'll be Peter for us. आज देखिए, ये मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आज ये हमारे लिए पतरस है And these two will be the soldiers who are guarding him. और इसके दोनों तरफ जो हैं ये सेनानी हैं। Okay? Read the word. और वचन को पढ़िए। Verse maybe 4. 4 चौथा पद पढ़िए। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। Okay. Now 4 said here we have put 4 but there were 16. और वहां पर यहाँ पर हमने केवल 2 को रखा है लेकिन वहां पर 16 लोग थे। Okay? 2 were there, his hands were bound and his legs were bound in chain. और 2 इधर थे और उसके हाथ और पैर दोनों चेन में बंधे हुए थे। And before this they have killed James. और उससे पहले उन्होंने याकूब को मार दिया था। And after that they brought Peter and they put him in the jail. और उसके बाद में वो पतरस को लेकर आए, उसे जेल में बंद कर दिया। Now I'm helping you to understand how to apply the gospel every day in your life. और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सुसमाचार को प्रतिदिन अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते Peter हैं। is a disciple, is apostle of Christ. और पतरस जो है वो यीशु मसीह का चेला है, प्रेरित है, But still he fell in the trouble. लेकिन अभी वो समस्या में गिर गया है। Not because he sinned, पाप के कारण नहीं गिरा है, but somebody wanted to finish him. और कोई तो भी उसे मारना चाहता है। And Herod next day want to cut his head. और हेरोद जो है उसके सर को काटना चाहता है। And this is the situation. और ये समस्या है। 16 soldiers are guarding. और चारों तरफ उसके जो है 16 सेना के जवान हैं। 2 soldiers are next to him. और दो जो है सोल्जर, 2 जो है सेना के जवान जो है वो उसके आसपास में His hands and legs are bound with chains. और चेन के साथ में उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। But what Peter was doing?
और पतरस क्या कर रहा था? Read it. पढ़िए उसको। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। Okay. There were people who were praying. और वहां पर लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे। They prayed themselves. वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे। They did not borrow prayer. वो कहीं से खरीद कर नहीं ला रहे थे। No WhatsApp group. और व्हाट्सएप ग्रुप भी वहां नहीं था। They did not call pastor and said, pray for us. और उन्होंने पास्टर को भी कॉल नहीं किया कि हमारे लिए प्रार्थना की। Bible says they were praying. और बाइबल कहती है कि वे प्रार्थना कर रहे थे। So when you're in trouble, first thing you must pray. और जब आप समस्या में, सबसे पहली बात है कि आप परमेश्वर के पास जाएं और प्रार्थना करें। If others are praying, it's good, but you must pray. और यदि दूसरे भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये अच्छा है, पर आप खुद भी परमेश्वर के पास जाएं। And what next happened? और दूसरी बात क्या हुई? Next. दूसरा अगला पद पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और Okay. Now see this. अब इसे ध्यान से देखिए। 2 soldiers are guarding him. जो जवान है उसके दोनों तरफ खड़े हैं। It's like they put a knife on his head, neck. और हो सकता है किसी ने चाकू उसकी गर्दन पे रखा हो। And they're telling, tomorrow morning I'm going to cut you. और उसे बता रहा हो कि कल की सुबह तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। But what Peter is doing? और पतरस क्या कर रहा है? How can you sleep? कैसे आप सो सकते हैं ऐसी स्थिति में? Both soldier or 16 soldier may be thinking how this man can sleep. और 16 लोग जो जवान थे वो ये सोच रहे थे, ये व्यक्ति कैसे सो सकता है? Tomorrow morning he will be killed. और कल की सुबह इसे मार दिया जाएगा। Not only that, he has seen James being killed. और उसने आंखों से भी देखा होगा कि याकूब को मार दिया गया। Now is the number 2 who will be killed. और दूसरे यह नंबर है जो मारा जाएगा। But still Bible says Peter is sleeping. और बाइबल फिर भी कहती है कि वो सो रहा था। This Peter is still anxious, that's why he cannot sleep. ये पतरस जो है ज्यादा सचेत है, इसलिए सो नहीं रहा है। He is worried tomorrow what will happen. और वो चिंता में है कि कल क्या होने वाला है। So he cannot sleep. और वो ये सो नहीं रहा है। So he is not closing his eyes. वो अपनी आंखें भी नहीं बंद कर रहा है। This is not Peter's story, this is your story. ये पतरस की कहानी नहीं है, आपकी और मेरी आपकी कहानी है। You are in a sickness, you cannot sleep. आप बीमारी में आप सो नहीं सकते। You are in trouble, but you cannot sleep. आप समस्या में आप सो नहीं सकते। You pray to God, yet you cannot sleep. और आपने प्रार्थना भी की तो भी आप सो नहीं पा रहे। People are praying for you, still you cannot sleep. और लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे, फिर भी आप सो नहीं रहे। Because you are tensed. क्योंकि आप उस बात के प्रति बहुत तनाव में हैं। Now what made Peter to sleep? और किस बात ने पतरस को सोने के लिए अलाउ किया? What do you think? आप क्या सोचते हैं? What made Peter to sleep? If you know that secret, you also can sleep in your darkest hour. यदि आप इस रहस्य को जान लेंगे, आप भी सो जाएंगे। कौन सी बात थी जिसने पतरस को तसल्ली देकर रखी कि वो आराम से सो रहा था? What was that? क्या था वो? Yeah, Parmeshwar Bharosa, good. What Bharosa? क्या भरोसा? Peter believed it is paid all. Jesus paid it all. पतरस ने इस बात पर विश्वास किया कि मेरी जिंदगी के बचाने के लिए सब कुछ अदा कर दिया गया है। He paid it all on the cross. और उसने कहा, उसने किस बात ने उसे तसल्ली दी? उसे इस बात ने तसल्ली दी कि यीशु ने मेरे जीवन की छुड़ौती के लिए सब कुछ दाम चुका दिया। Like Romans 6 it says, he said, I was crucified with Christ. और रोमियो 6:6 कहता है, मैं उसके साथ क्रूज पर चढ़ाया गया। I died on the cross with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूज पर मर गया। I was buried with Christ. मैं मसीह के साथ गाड़ दिया गया। And I resurrected with Christ. और मैं मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा। Now nobody can kill me. अब मुझे कोई भी मार नहीं सकता। He resolved in his heart उसने अपने हृदय में इस भरोसे को रख लिया that Christ has paid it all. उसने इस भरोसे को कर लिया,
ये बात उसके जहन में बैठ गई कि यीशु ने मेरे जीवन के लिए सब कुछ पहले से दाम चुका दिया, I don't have to pay anything. मुझे कुछ भी दाम चुकाने की आवश्यकता And he नहीं। said, let me sleep. और इसलिए उसने कहा आओ मैं सो जाऊं। And that's why he knew next morning people are waiting to kill him, but he is sleeping. और ये बात वो ये जानता था, उसके बावजूद भी उसने कहा कल की सुबह लोग मुझे मारने का इंतजार कर रहे हैं, आओ मैं सो जाऊं। Peter did not panic. Who knows Pharaoh or who's that? और जो Herod. पत्रस जो था इस बात को लेकर चौकस नहीं था कि कौन हेरोदस को जानता है Who is the best lawyer? और कौन अच्छा वकील है जो मेरे लिए एक मुकदमा लड़ेगा। He did not worry at all. उन बातों की चिंता उसके पास नहीं थी। He was so sure that Jesus died and rose again. I can sleep. और वो इसलिए इस बात से निश्चित था कि यीशु मरा, गाड़ दिया गया और जी उठा है। Now in this situation, who is in trouble? अब इस समस्या इस प्रकार की परिस्थिति में कौन समस्या में है? Who is in trouble? कौन समस्या में है? Peter is sleeping. पत्रस जो सो रहा है, समस्या में कौन है? Both the soldiers are awake whole और night. दोनों सिपाही भी बिल्कुल आंखों में बिल्कुल एकदम, They cannot doze off also. और वो कभी ऐसे भी झपकी नहीं ले सकते। When God saw their trouble, God sent in his angel. और जब परमेश्वर ने इनकी तकलीफ को देखा, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। God said, Peter is sleeping. और परमेश्वर ने कहा पत्रस सो रहा है He is not going to get up. और वो उठेगा नहीं अभी, He trusts me. वो मुझ पर भरोसा करता So है। let me have mercy on these soldiers. मैं इन सिपाहियों का कुछ करूं। Now what happened? When God saw Peter, trusted him and slept without panicking, what did God do? और उसके बाद क्या हुआ? जब परमेश्वर ने देखा कि पत्र जो है शांति में तसल्ली में सो रहा है, अब परमेश्वर उसके बाद क्या करता है? Read it. अगला पद। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने Okay. पतरस की It says the light shone. और ऐसा लिखा है कि वहां लाइट आई। God does not add darkness to darkness. परमेश्वर कभी भी अंधेरे में अंधेरा नहीं मिलाता, He will bring light to your darkness. और वो हमेशा जो उजाला लेकर आता है ताकि अंधेरे को मिटा दे। If you are in trouble, if you trust him, he will always send you solution. और यदि आप समस्या में हैं, तकलीफ में, अंधेरे में हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपके लिए आपकी छुड़ौती का कारण भेजेगा। Peter doesn't know anything. He is sleeping. और पतरस कुछ भी नहीं जानता है, वो सो रहा है। And what did angel do? और एंजल ने क्या किया? स्वर्गदूत ने क्या किया? और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और See, look at there. When angel come, light shone. Peter still sleeping. और आप देखिए जब स्वर्गदूत आया, ज्योति भी चमकी, तो भी पतरस जो है गहरी नींद में सोया है। You are so peaceful. वो इतना शांति में था। Can you sleep in your trouble today? क्या आज अपनी समस्याओं के बावजूद भी आप सो सकते हैं? Can you trust God in your darkest moment? अपने अंधेरे भरी समस्या के लिए क्या आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? Do you really believe that Jesus paid it all for you? क्या आप वास्तविकता में इस बात पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा दाम चुका दिया है? When Peter believed, God answered. जब पतरस ने विश्वास किया इस बात पर, परमेश्वर ने उसके विश्वास का उत्तर दिया। Today, when you believe, God will answer you also. और यदि आज आप विश्वास करें तो परमेश्वर इस बात का उत्तर आपको देगा। What happened? Angel came and woke him up and he stood up. और क्या हुआ? स्वर्गदूत आया और उसने पतरस की पसली पर माला, उसे उठाया और कहा जल्दी कर। Peter did not look for keys to और open the chain. पतरस ने उन चेनों को खोलने के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं देखा। What happened there? और फिर क्या हुआ सुनिए। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। Okay. Maybe you do not have the key to open what is bound you. और हो सकता है आपके पास आपकी चेन को खोलने के लिए कोई चाबी ना हो। Maybe there is no medicine for your healing in और the हो world. सकता है कि आपकी बीमारी के लिए कोई दवाई भी ना हो। Maybe there is no solution what you're going through.
हो सकता है आपकी समस्या जिससे आप गुजर रहे हैं, कोई आपके पास में समाधान ना हो। It doesn't matter. ये इस बात का कोई कारण नहीं है। When God said stand up, when angel said stand up, he stood up, he obeyed. और उस जब स्वर्गदूत ने कहा उठ, और वो उठ गया, उसने माना। What happened? His chains fell on its own. और जैसे वो उठा, उसकी चेन जो थी वो टूट कर गिर गई। In times of trouble, when you trust God and obey his instruction, your chains will fall on itself. You don't have to fight for it. जब आप समस्या में हैं और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो आपकी समस्या के बंधन उसी समय खुलकर गिर जाएंगे। Next it says, he gave his sandals. That's what is read, right? और ऐसा लिखा है आगे में कि उसने कहा चट से जूते पहन ले। Whatever that was taken from him, it was given back to him. और जो कुछ उसके पास से ले लिया गया था, उसको दे दिया गया। When your enemy puts you in prison, he doesn't put you like that. और जब शत्रु जो है आपको जेल में डालता है, तब वो इस तरीके से नहीं डालता है। He will remove everything that is good in you and put it और aside. जो कुछ अच्छा आपके पास है उसे हटा लिया जाता है, और जो कुछ उनके पास है वो दे दिया जाता है। But when you believe in God's work, in God, when he comes, first thing he will do, he will break your chains. Whatever is bound, it will break you. The first is restoration. He will give your shoes back. और जब परमेश्वर आएगा, सारी चीजें आपको वापस देगा, और जो कुछ आपसे ले लिया गया उसे वो सब कुछ लेकर आएगा और आपको दे देगा, और आपके बंधन खुलकर गिर जाएंगे, आपको आजाद कर देगा। Next, what happened? देखिए क्या हुआ अगली बार। He said, wear your coat. और उससे कहा कि अपने कोट को पहन ले। The honor or whatever you lost, God will put honor back on you. और जो कुछ आपने खो दिया है, वो आदर और सम्मान परमेश्वर आपको देता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I'm giving answer to your problem. मैं आपकी समस्या का उत्तर दे रहा हूँ, I brought something for you from God. और आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ जो परमेश्वर की ओर से है। If you lost, God is going to put it back. यदि आपने कुछ खो दिया है, परमेश्वर आपको वापस दे देगा। And Peter did not know what to do now. अब पतरस नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। Angel said, follow me. और एंजल स्वर्गदूत ने कहा मेरे पीछे चल। God will direct your path. परमेश्वर खुद ही आपके मार्ग को सीधा और सरल करेगा। When you trust in him, he will break your chains. जब He'll आप make... उस पर भरोसा करेंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। Only one thing Peter did, he stood up. और पतरस ने केवल एक ही बात की कि वो खड़ा हो गया। You need to do the same. आपको भी ये करने की आवश्यकता है। Immediately his chains fell. और जो जंजीरें थी वो टूट कर गिर गई। God began to restore things. और परमेश्वर जो है उसकी बातों को पुनः स्थापित करने His लगा, shoes were given back. और उसके जूते उसे दिए गए, A coat of honor was given to him. और उसको कोट भी दिया गया। And maybe Peter did not know what to do next. और पतरस हो सकता है कुछ न जानता हूँ कि अगली बार आगे मुझे क्या करना है। God directed his paths. परमेश्वर ने उसके मार्ग को सीधा किया। The last, the best thing before I close. और इससे पहले कि मैं इसको बंद करूं, अंतिम बात जो वहां हुई मैं आपको बताना चाहता हूं। Bible says when they were going, there was an iron gate, the last gate. और ऐसा लिखा है कि जब पतरस स्वर्गदूत के पीछे चल रहा था, लोहे का एक दरवाजा था जो बंद था। How it opened? वो कैसे खुला? Can you read it? क्या इसे पढ़ सकते हैं? आगे पढ़ो। 10, verse 10. तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही The iron gate opened on its own accord. और ऐसा लिखा है कि जो लोहे का दरवाजा था वो अपने आप खुल गया। Maybe you're knocking some doors which is never opened for you. हो सकता है कि आप किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो और वो दरवाजा खुला ना हो, Maybe for years you've been knocking. और हो सकता है कि आप उस पर दरवाजे पर नॉक कर रहे हो, And almost you thought it will never open. और आप ये सोचने लगे हो कि ये दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगा। But today, if you believe, it will open on its own accord. और यदि आज आप विश्वास करो, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करो, तो ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। It opened for Peter. वो पतरस के लिए खुल गया, He can open it for you. वो आपके लिए भी खुल सकता है। Are you understanding? क्या आप इसे समझ रहे हैं? How do you apply the gospel every day? आप प्रतिदिन इस सुसमाचार को कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे? You believe what God did for you.
आप उस पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से कर दिया। As Peter stood, you need to stand. आप जैसे पतरस उठ गया, आपको उठने की आवश्यकता है। And what miracle Peter had, you can have it. और जो चमत्कार पतरस के साथ वो आपके पास भी होगा। Because Bible says he's same yesterday, today and forever. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आज, कल और युगानुग एक सा है। But are you willing or daring to believe Jesus today? परंतु क्या आप इस Yeah, बात को you can- करने के लिए आज तैयार हो? Yeah. Are you willing? क्या आप तैयार हो? The gospel is same, it's never going to change. सुसमाचार जो वही है, जो वो कभी नहीं बदला। He died in your place and my place, वो आपके स्थान पर, मेरे स्थान पर मरा, so that we don't have to go through those things. ताकि मैं और आप उस समस्या से ना गुजरे। Today is your day. आज आपका दिन है। If you never believe this, if you can believe today what Jesus is telling from his word, things can change for यदि you. आज तक आपने इस बात पर विश्वास नहीं किया पूरे हृदय से, आज आप विश्वास कर सकते हो कि जो कुछ पतरस के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। It doesn't matter what chains you are bound today. ये इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन से किस प्रकार की चैनों में आप बंधे It हुए। doesn't matter who put you in the prison, ये इसका कोई मतलब नहीं है कि किसने आपको बंदी गृह में डाला है, who put you in the trouble. किसने आपको समस्या में डाला है। What is important is who is getting you out of that prison. That is important. इम्पोर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि कौन है जो मुझे बंदी गृह से आजाद कर सकता है, And that is Jesus, और वो यीशु है, the Son of the living God, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, who gave his life for you and me. जिसने अपने जीवन को आपके और मेरे लिए दे दिया। If he can open heaven for you, he can open anything on this earth for you. और यदि उसने स्वर्ग को आपके लिए खोल दिया, वो सब कुछ खोल सकता है आपके लिए। We forget that many times. हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं, We think what I'm asking God is very difficult thing for God. और जो हम कई बार हम सोचते हैं कि जो कुछ मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ ये बहुत कठिन बात है। The greatest thing, forgiveness of your sins. If God can do it, there is nothing God cannot do it for you. और कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, वो सब बातों को करने में सक्षम है। Do you believe it? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? If you believe, I want you to stand up. यदि आप विश्वास करते हो, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं। And I want you to pay attention to what Jesus did for you. और अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें जो यीशु ने आपके लिए किया है। It's not a ritual. ये कोई परंपरा नहीं है, It's not a religious thing. और वो कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है। This is what exactly happened on the cross. ये वो बात है जो वास्तविकता में क्रूस पर हुआ। And that thief who never went to church, never read Bible, just believed on God and he made it to heaven. जिस चोर ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी चर्च में नहीं गया, वो उसने पश्चाताप किया और उस बात पर विश्वास किया जो यीशु ने किया। I'm not telling go, don't go to church, don't read the word of God. मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाइबल ना पढ़ें, चर्च ना जाएं। You've done all those things, आपने सब कुछ ये किया है, but one thing you lacked. आपने एक बात को छोड़ दिया है, That is believing in his son, what he has done for you. और वो है कि उसके पुत्र में विश्वास करना, जो कुछ उसने क्रूस पर आपके और मेरे लिए किया है। And if you can believe it today, remember it and believe it. और यदि आज आप इस बात पर विश्वास करो, Today will be the day of your miracle. आज ही आपके चमत्कार का दिन होगा। Whatever may be the chains, it will fall. Whatever may be the chains, it will fall. जो कुछ भी चेनों में बंधे हुए वो गिर जाएंगे। It doesn't matter where enemy has put you, you can set free. इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको शत्रु ने कहाँ रखा है। Are you willing to call upon that name? क्या आप तैयार हो यीशु के नाम को पुकारने के लिए? The only name by which no other, under that name, no other name can save. The only name of Jesus. केवल एक ही नाम, कोई दूसरा नाम नहीं जो बचा सकता है, केवल एक ही नाम, यीशु नाम। Are you willing to call upon that name? क्या आप उस नाम को पुकारने के लिए तैयार हो? Now close your eyes अपनी आंखों को बंद करें and begin to see him on the cross. और अपने आप को और इन बातों को क्रूस को देखना शुरू करें, See yourself, your trouble crucified with him. और अपने आप को और अपनी समस्या को क्रूस पर उसके साथ देखें। In Romans 6:4 it is written, you were crucified with him. और रोमियो 6:4 में लिखा है कि हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। See yourself with Christ on the cross. और मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर देखना शुरू करें। He died. See yourself dying in him.
जब वो मरा, अपने आप को उसके साथ मरा हुआ देखना शुरू करें। He was buried, so are you. वो गाड़ दिया गया, आप भी अपने आप को गाड़ते हुए देखें। And when he rose, you also rose. और जब वो जी उठा, अपने आप को जी उठा हुआ देखें। Call upon his name, उसके नाम को पुकारें, and you will be saved. और उसने कहा तुम बचा लिए जाओगे। Not only to the eternal life, even on earth, from your troubles. और केवल इतना ही नहीं कि आपकी समस्याओं से केवल वो इस पृथ्वी पर ही जीवन देगा। Now tell God, Lord, I'm sorry I could not believe this simple truth. प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने इस साधारण सत्य पर विश्वास नहीं किया। Today you opened my eyes, प्रभु आज अब तूने मेरे हृदय को खोला है, and I want to believe you. मैं आज तुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। I want to believe you like never before. मैं आज वैसा विश्वास करना चाहता हूँ जैसा मैंने कभी नहीं किया। I want to live a life the way you want me to live. प्रभु मैं वही जीवन जीना चाहता हूँ जैसा तू चाहता है। The victorious life. अपने जीवन को उसे दे दीजिए। The victorious life. जयवंत जीवन। A life of witness, not just witnessing, a life of witness. और ऐसा जीवन जो गवाही से भरा होगा। Jesus said, look on us. यीशु ने कहा मेरी ओर देख। His disciples said, look at me. उसके चेलों ने कहा कि हमारी ओर देख। Today is your day to say, look at me. और आज आपको देखने की आवश्यकता है। वो फिर से कह रहा है मेरी ओर देख, Because you will be his witnesses. ताकि तुम उसके गवाह होगे। If you believe Jesus, he will make you his witness. यदि आप यीशु पर विश्वास करें, आप उसके गवाह हो जाएंगे। You will become the blessing of God. आप परमेश्वर की आशीष बन जाएंगे। Not only you will be blessed, but you will be blessing to many. और केवल आप आशीषित नहीं होंगे, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। Now, as we sing this chorus, I want you to surrender your life to God. जैसे हम इस कोरस को गाते हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के पुत्र को दे दीजिए। उसकी क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। गाइए सब लोग मिलकर। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। मसीह ने कहा ए पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। Bible says, for your iniquities he was bruised. बाइबल कहती है कि मेरे रोगों के लिए मेरे रोगों को उसने सह लिया। By his stripes you were healed. और बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। It's not a story, it's the fact. ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सत्य है। It is the truth. ये सत्य है। Today doesn't matter what is your sickness, what people say, what you went through. और आज इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी बीमारी से पीड़ित हो
आपकी समस्या का समाधान नहीं मिला और आप किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, today it has to be resolved. आज ये बात यहीं पर हल कर दी जाएगी, He truly died for your sake. क्योंकि वो आपके और मेरे पापों के लिए वास्तविकता में मरा। He died your death. वो आपकी और मेरी मृत्यु को लेकर मरा। He suffered for you and for my sake, वो मेरे लिए और आपके लिए उसने दुख उठाया, so that we will live His life. ताकि हम उसके जीवन में विश्वास करें और उसमें जिए। Now believe this as we pray, the sickness going to leave you. और जैसे हम प्रार्थना करेंगे आपके पास से बीमारी छोड़कर जाएगी, और आप विश्वास करें। There is no other way, this only way of the cross. ये कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल क्रॉस ही वो मार्ग है। He shed His blood for you. उसने अपना लहू आपके और मेरे लिए बहाया। His body was broken for your sake. आपके पापों के लिए उसका शरीर तोड़ दिया गया। Today if you believe, the things will begin to happen right now. यदि आज आप विश्वास करो, चीजें आपके लिए आज ही आरंभ होंगी। Lay hand on wherever you are sick, lay your hand there. जहाँ कहीं भी आप समस्या में हो, बीमारी में हो, उस जगह अपने हाथ को रख लीजिए। And see yourself, it's not you are laying, God is laying His hands upon you. और उस ऐसा देखना शुरू करें, आपने अपना हाथ नहीं, पर परमेश्वर अपने हाथ को आपके ऊपर रख रहा है। Jesus is laying His nail-pierced hands upon your place there, wherever you are sick. और आप ऐसा देखना शुरू करें कि यीशु अपने हाथ को मेरे उस जगह पर रख रहा है जहाँ मुझे समस्या है, And it has to disappear now. और वो अभी सिकनेस चली जाएगी, बीमारी चली जाएगी। I command every spirit of infirmity to go in Jesus' name. और मैं दुर्बल बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, इन शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से निकल जा। Whatever may be your name, you have to leave now in the name of Jesus. जो कुछ भी तेरा नाम है, यीशु के नाम से तुझे अभी आदेश दिया जाता है, इन शरीरों से निकल जा यीशु के नाम से। You must bow to the name of Jesus. तुझे अब अपने घुटने यीशु के नाम के सामने झुकाने होंगे। The growth which is not from God, I command you to disappear in the name of Jesus. जो गाइटर, जो सूजन है परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो यीशु के नाम से अभी गायब हो जाए। I command every allergy, go in Jesus' name. यीशु के नाम में वो चली जाए। यीशु, If you have any extra growth which is not from God, I command you to go. यदि कोई ऐसा भाग उभर कर आ गया जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और शरीर में नहीं होना चाहिए, वो यीशु के नाम से निकल जाए। Sickness in your head, out in Jesus' name. आपके सर से बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। Any pain in your heart, out in Jesus' name. आपके हृदय में जो भी दर्द है, यीशु के नाम से निकल जा। Any pain in any part of your body, I command you to go. शरीर के किसी भाग में भी जो दर्द है, वो छोड़कर यीशु के नाम से चला जा। I speak the life of God into you. आपके शरीर पर मैं परमेश्वर के जीवन को लाता हूँ। Today it has ended. आज उस बीमारी का अंत है यीशु के नाम से। It is crucified with Christ. ये यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा दी गई। It cannot stay with you anymore. वो आपके साथ फिर नहीं रह सकती आगे के लिए। Now if any person has gone through a loss in your life, यदि कोई व्यक्ति कुछ खो दिया है अपने जीवन में, you lost your business, money or anything, और या अपने पैसा खो दिया या बिजनेस खो गया आपका, as Peter received his shoes back, you will receive it now in Jesus' name. जैसे पतरस को उसके जूते वापस दिए गए, वैसे ही आप भी अपने बिजनेस और अपनी चीजों को वापस प्राप्त करेंगे यीशु के नाम से। If your marriage is broken or it's breaking, और यदि आपका विवाह जो टूट गया, टूटने पर है, if your children are gone astray, और यदि आपके बच्चे आपके पास से दूर चले गए हैं, I declare let it be restored back in Jesus' name. और मैं क्या क्लेम करता हूँ यीशु के नाम से वो वापस फिर से उस घर में आ जाएं। Today may you see the glory of God in your life. आज आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने घर में देख सकते हैं। And I command the last time, और मैं अंतिम बार यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, any spirit that is not from God, I command you to go in Jesus' name. हर एक वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, यीशु के नाम से चली जाओ Right now. अभी। Every unclean thing out in Jesus' name. हर एक अशुद्ध आत्मा निकल कर चली जाओ यीशु के नाम से। Every curse be broken in Jesus' name. हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। If you believe that somebody has done something against you,
it leaves you now in Jesus' name. और यदि किसी व्यक्ति को आप ये विश्वास करें किसी ने आपके विरुद्ध कुछ कर दिया, यीशु के नाम से वो अभी टूट जाए। You are free. आप अभी आजाद हो। Whom the Son set free, they are free indeed. जिसको पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच में स्वतंत्र हो जाएगा। And I declare you free from these things in Jesus' name. और इस वचन के आधार पर मैं क्लेम करता हूँ यीशु के नाम से आप स्वतंत्र हो जाओ। If you believe, lift your hand and give thanks to God. और यदि आप विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Can we sing the chorus what sister was singing? Not Mary, the other one before that. Begin to thank God. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, मुंह खोल करके धन्यवाद दीजिए। उसने आपके लिए वो कर दिया है, वो हो गया है। Enter his gates with praise. लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दान